पाकिस्तान में कई साल से तुर्की के मुख्तलिफ ड्रामों को उर्दू डबिंग के साथ चैनल्स पर नशर किया जा रहा है, मगर जो मकबूलियत अर्तगल गाजी को मिली है उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया के मुताद्दिद ममालिक में नशर होने के बाद अब ये पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर किया जा रहा है और फिलहाल सीजन 1 चल रहा है, जबकि इसके मजमूई तौर पर 5 सीजन है। अपनी कहानी, तैयारी और अदाकारी के लिहाज से ये एक शाहकार ड्रामा है जो एक ऐसे खाना बदूश कबीले की कहानी बयान करता है जो मौसमों की शिद्दत के साथ साथ मंगोलों और सलीबियों के निशाने पर होता है। दरहकीकत पहले सीजन की कहानी भी यही है, जिसमें 13वीं सदी का जमाना दिखाया गया है और काई कबीला मंगोलों के हमले से बचने के लिए नई मंजिल तलाश करता है, जिसके लिए कबीले के सरदार का बेटा अर्तगल आगे बढ़कर किरदार अदा करता है। ड्रामे की कहानी तो आप देख ही रहे होंगे और मुख्तलिफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल्स पर भी इसके तमाम सीजन मौजूद हैं, जिसको देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तगल गाजी ने रखी, जो उनके बेटे उस्मान ने कायम की थी। शायद आपको इल्म ना हो कि अर्तगल तुर्क जुबान का लफ्ज है जो 2 अल्फाज अर और तगल से बना है और इसका मतलब जंगजू हीरो है। अर्तगल की तारीख पैदाइश के बारे में मालूम नहीं और वफात भी 1280 के बाद किसी साल में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वो सुलेमान शाह के बेटे थे जो मशरिकी ईरान से अनातोलिया आ गए थे ताकि मंगोलों के हमले से बच सके। कहा जाता है कि वो कबीला काई के सरदार थे और सल्जूकी सल्तनत के बास्तीनी सल्तनत के खिलाफ खिदमात पर इनकरा के करीब उन्हें जमीनें अता की गई थीं और इस खित्ते की हुक्मरानी ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखने में मदद दी। दरहकीकत ये एक तारीखी ड्रामे के लिए जबरदस्त बुनियाद है, जिसका मुजाहिरा तो आप अर्तगल गाजी की सूरत में देख ही रहे हैं। अर्तगल का मकबरा सोगवत के मकाम पर है जो मुख्तलिफ उस्मानी हुक्मरानों के अहद में शक्ल बदलता रहा। अब भी उसे 360 टेक्नोलॉजी के जरिए देखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रामा खास क्यों है। एक अच्छा हीरो और उसके जंगी मनाजिर, तीनों पहलुओं के साथ ये देखने वालों पर सहर तारी करता है और ड्रामे में ये ख्याल रखा गया कि कहानी बहुत ज्यादा किरदारों में गुम ना हो, बल्कि मरकजी किरदार के गिर्द ही घूमे जिसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखने में मदद दी। अर्तगल का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम एंगिन अल्तान है, जो 26 जुलाई 1979 को तुर्की के शहर इजमीर में पैदा हुए और वो बताते हैं कि वालिदैन ने उनका नाम तुर्क अदाकारों एंगिन कोगलर और अल्तान अल्बोरिक के नाम पर रखा था, यानी वालिद ने एंगिन और वालिद ने अल्तान। उन्होंने थिएटर की तालीम हासिल करने के बाद एक टीवी सीरीज रुखसार से करियर का आगाज किया था और मुताद्दिद फिल्मों और ड्रामों में काम भी कर चुके हैं, मगर 2014 से 2019 तक अर्तगल के किरदार ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। उन्होंने 2014 में नेस्ली शाह अल्कोकलर से शादी की थी और अब उनके 2 बच्चे हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि ड्रामे में अर्तगल की बीवी का किरदार अदा करने वाले कौन हैं। हलीमा खातून का किरदार इस ड्रामे में बहुत अहमियत रखता है और इसे तुर्क अदाकारा और मॉडल इसरा बेल्गेज ने अदा किया। इसरा की पैदाइश 14 अक्टूबर 1992 को इनकरा में हुई और उन्होंने इस्तांबुल की एक यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में डिग्री हासिल की हुई है, जबकि अभी कानून की तालीम भी हासिल कर रही हैं। शोबिस की दुनिया में उनकी आमद 2014 में अर्तगल सीरीज से हुई थी और अर्तगल के अलावा मजीद 2 ड्रामे और एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं। 2017 में कोक खान तूरे से शादी की थी और जून 2019 में तलाक हो गई। अर्तगल के वालिद का किरदार किसने निभाया? सुलेमान शाह भी इस ड्रामे के अहम तरीन किरदारों में से एक हैं, जिसके लिए सरदार कोक खान की खिदमात हासिल की गई थीं। 15 मई 1946 को पैदा होने वाले सरदार कोक खान ने फाइन आर्ट्स में तालीम हासिल की थी और 1964 से फिल्मी दुनिया में मसरूफ हैं। उन्होंने पहली शादी 1976 में ओया जिंदा अंजी ओगलो से की, मगर 2001 में तलाक हो गई। इसके बाद सितंबर 2005 में उनकी शादी शुक्रान खानम से हुई, जिनसे उनका एक बेटा भी है। 2014 में वो बस अर्तगल में ही काम कर रहे हैं और दीगर ड्रामों या फिल्मों में काम नहीं किया। अर्तगल की वालदा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा कौन है? हाइमा खातून का किरदार भी बहुत अहम है और इसे खुलिया दार जान नामी तुर्क अदाकारा अदा कर रही हैं। उनकी पैदाइश
27 अप्रैल 1951 को इजमीर में हुई और 1960 की दहाई से शोबिस में मसरूफ हैं। उन्होंने 1970 में जोंजो कोरल से शादी की थी, जिनका इंतकाल सितंबर 2005 में हुआ और इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। इब्ने अरबी का किरदार किसने अदा किया? मारूफ सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी का किरदार उस्मान सोइकत ने अदा किया, जो तुर्क नसाद अमरीकी अदाकार हैं। उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1957 को इनकरा में हुई, मगर बुनियादी तालीम जर्मनी में हासिल की, जबकि आला तालीम इनकरा कॉलेज में मुकम्मल की। आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद वो अमेरिका गए और फिर वहाँ काम करते रहे, जबकि 1996 में अदाकारी का आगाज किया। मुताद्दिद फिल्मों जैसे आर्ट स्कूल कॉन्फिडेंशियल, द हॉट चिक और ड्रामो जिनमें चार्मिड और द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में काम किया, मगर 2014 से अर्तगल में इब्ने अरबी का किरदार निभा रहे थे और किसी काम को इस अरसे में कबूल नहीं किया। नाजरीन, अब जानते हैं अर्तगल के करीबी दोस्त के बारे में। अर्तगल के करीबी दोस्तों में से एक बामसी का किरदार ऐसा है जिसका जिक्र तुर्की, आज़रबाईजान और कई खित्तों की लोक कहानियों में मिलता है और इसे अदाकार नूरुद्दीन सोमीर ने अदा किया। जुलाई 1978 में पैदा होने वाले नूरुद्दीन ने इस्तांबुल की माइनिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और 2011 से टीवी की दुनिया में मसरूफ हैं, मगर शोहरत बामसी के किरदार से ही मिली और अब वो को रिलेशन उस्मान में भी यही किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, अब जानते हैं अर्तगल के एक और करीबी दोस्त के बारे में। बामसी के अलावा रोशान का एक और करीबी दोस्त है, जिसके लिए अदाकार जावेद चतीन गोनर की खिदमात हासिल की गयी। 21 फरवरी 1986 को इस्तांबुल में पैदा होने वाले जावेद की जिंदगी बहुत मुश्किल रही। वो तालीमी अखराजात के लिए मामूली काम जैसे पानी फरोख्त करना, बेकरी में काम, चौकीदारी और दीगर काम करते रहे और 2003 में पहले कमर्शियल में काम किया और उसी साल एक ड्रामे से अदाकारी का आगाज किया। 2014 में अर्तगल में रोशान का किरदार किया। उन्होंने 2010 में पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही अलहदगी हो गई, जिससे एक बेटा भी है, जबकि 31 जुलाई 2017 को खदीजा गैज़म से दूसरी शादी की। अब बात करते हैं अर्तगल के अहम साथी के बारे में। तुर्गत अलप का किरदार अर्तगल के बहुत करीबी साथी का है, जिसे अदाकार चंगेज शोकवन ने अदा किया, जो 29 अप्रैल 1982 को इस्तांबुल में पैदा हुए। बचपन में लंबे कद के बाइस बास्केटबॉल खेलते रहे और 2008 में तालीम मुकम्मल की, मगर मॉडलिंग इससे पहले ही शुरू कर दी थी, जबकि दुनिया के पुरकशिश मर्दों के एक मुकाबले में वो चौथे नंबर पर रहे थे। 2005 में एक टीवी ड्रामे से अदाकारी का आगाज किया और साथ में अर्तगल ड्रामे में काम किया। अर्तगल के बड़े भाई और सुलेमान शाह के बड़े बेटे गुलदारो का किरदार भी ड्रामे में बहुत अहमियत रखता है और इसे तुर्क अदाकार कान ताशनर ने अदा किया। 23 अप्रैल 1979 को अनातोलिया में पैदा होने वाले कान एक अदाकारा साजिदा ताशनर के बेटे थे और 17 साल की उम्र से ही अदाकारी की क्लासेस ले रहे थे, जबकि सल्जूक यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की। 2004 में थिएटर से अदाकारी का आगाज किया और बाद में कई ड्रामों में भी जलवागर हुए। नाजरीन, अब बात करते हैं अर्तगल की भाभी के बारे में। सुलेमान शाह की मुंह बोली बेटी और बाद में बड़े बेटे गुलदारो की बीवी सुलजान खातून का किरदार दीदम बिलचैन नामी अदाकारा ने अदा किया। उनकी पैदाइश 18 मई 1982 को इनकरा में हुई और इनकरा यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की। 2007 में एक टीवी सीरीज से अपने करियर का आगाज किया और अर्तगल के अहम किरदारों में से एक को बाखूबी निभाया। नाजरीन, अब आपको बताते हैं सुलजान खातून की बहन के बारे में। ये किरदार यानी कोकचा खातून का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि ये सुलजान खातून की छोटी बहन है, जिसकी पैदाइश अर्तगल की वालिदा के हाथों में हुई और ये अर्तगल को पसंद करती है और इसे तुर्क अदाकारा बोर्जो केरातली ने अदा किया। उनकी पैदाइश 23 जुलाई 1999 को इस्तांबुल में हुई और बसरी मवासलाती डिजाइन में ग्रेजुएशन किया। तालीमी सरगर्मियों के दौरान कई ड्रामों और मुख्तसर फिल्मों में भी काम किया, ताहम बाकायदा तौर पर 2010 में एक टीवी सीरीज से अदाकारी का आगाज किया और अर्तगल के जरिए मजीद शोहरत हासिल की। नाजरीन, अब जान लेते हैं इनके करीबी रिश्तेदारों के बारे में। सुलेमान शाह के भाई कर्त ओगलो का किरदार खाकान वानली नामी अदाकारा ने अदा किया।
1 मार्च 1963 को इनक़िरा में पैदा होने वाले खाकान बानली ने हाजिब तपा यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद से वो फिल्मों, टीवी सीरीज और थिएटर ड्रामों में भी काम कर रहे हैं। नाजरीन, अब जानते हैं सलीबी सरदार के बारे में। सलीबी जंगजुओं के सरदार का किरदार इस ड्रामे में बहुत अहमियत रखता है, जो अदाकार सरदार डीन्स ने अदा किया। उनकी पैदाइश 18 मई 1969 को हुई और लेंसबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। कई जबानों से वाकिफ होने के साथ साथ तलवारबाजी, तैराकी, स्नोबोर्डिंग, कराटे और घुड़सवारी करना भी बखूबी जानते हैं। 1991 से वो मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे हैं और अर्तगल में उनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। नाजरीन, अब बात करते हैं उस्ताद आज़म के बारे में। ये किरदार लियोनार्ड ओक्टम ने अदा किया, जिनकी पैदाइश 1955 में इज़मीर में हुई थी। इनक़िरा में तालीम मुकम्मल करने के बाद 1979 में इस्तांबुल स्टेट थिएटर से करियर का आगाज किया, जबकि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर भी काम करते रहे। 2000 के अशरे में एक थिएटर की बुनियाद भी रखी, जबकि मुतादिद फिल्मों, टीवी ड्रामा